सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, बाल संगत में किसी बच्चे ने एक प्रश्न किया कि हम धन निरंकार बार-बार क्यों करते हैं? तो जवाब आया कि जब हमें किसी से मदद मिलती है, तो हम उसको कितना थैंक यू जी और थैंक्स बोलते हैं। लेकिन इस परमात्मा ने हमें इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें बख्शी, इतने जो सुंदर हमारे सामने नज़ारे हैं और हम जो श्वास लेते हैं, जिसकी हमें कोई कीमत भी चुकानी नहीं पड़ती, हम इस परमात्मा का शुक्रिया अदा क्यों ना करें? क्योंकि धन निरंकार का मतलब ही यही होता है कि मैं इस परमपिता परमात्मा को धन्यवाद करता हूँ। इसलिए हमें बार-बार धन निरंकार करना होता है, क्योंकि इस परमात्मा को जितना हम शुक्रिया अदा करें, उतना ही कम है। इसलिए धन निरंकार हम जितनी बार कर सकें, उतनी बार ही करना चाहिए। किसी महात्मा ने कहा कि हम सुमिरन करते हैं, तो आखिरकार सुमिरन करने की विधि क्या है? कि सुमिरन की सुधि यों करो जैसे गागर पनिहार, हिले-डुले सूरत में सुमिरन की है यही सार। कि सुमिरन हमें उस भांति करना चाहिए, जिस तरह कोई महिला जो होती है, वो अपने सिर के ऊपर घड़ा रखकर चलती है। वो इधर-उधर के सारे काम करती है, बातचीत करती है, लेकिन उसका ध्यान हमेशा घड़े पर ही रहता है। इसी तरह जो गुरसिक संत होते हैं, वो इस दुनिया में रहते हुए सारे कार्य पूरा करते हैं, लेकिन उनका जो ध्यान है, जो उनका तार है, वो हमेशा इस निरंकार प्रभु से ही जुड़ा रहता है। क्योंकि हम अपने अगर इस तार को इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जोड़े रखें, तो हमारे हर एक काम जो होते हैं, वो बड़े ही सुलभ रूप से हो जाते हैं। क्योंकि हम उस समय हमारा विवेक से जो काम लेना चाहिए, वही काम पूरा होता है। भक्ति की श्रृंखला में जब गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम आता है, तो उनके संदर्भ में यही कहा जाता है कि जब वो अपने पत्नी के प्रेम में जब आसक्त थे, तो जब वो अपनी पत्नी जब उनकी मायके गई थीं, तो उनके पीछे जब वो जाने लगे, तो उनकी पत्नी ने उनसे एक बार कहा कि लाज ना आई आपको, दौरे आए साहत, धिक धिक ऐसे प्रेम को, का कहूँ मैं ना, अस्थि चरम में दहै मम, तामै ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम में होत ना भवभीत। तो यह सुनकर उनके दिल को बड़ी ठेस भी पहुँची। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो रामचरितमानस की रचना करी और ना जाने कितने काव्य ग्रंथ रचे। वो सिर्फ़ इसलिए कि उस घटना के बाद उनका जो विवेक था, वो इस परम सत्य से जुड़ गया। इसलिए विवेक को जगाने के लिए किसी परम ध्यान की आवश्यकता भी नहीं होती। वो तो किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से जगाया जा सकता है। संत महात्मा अक्सर विवेक जगाने के लिए यही कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि बिना सत्संग के विवेक नहीं मिलता। सत्संग यानी कि हमें अगर संतों का संग मिलता रहे, हम निरंतर हमें संतों की वो वाणी याद रहे, क्योंकि दिन गुजरते हैं और वर्ष भी बीत जाते हैं, लेकिन संतों की वाणी जो होती है, जो परम सत्य होता है, वो हमेशा अटल ही रहता है। क्योंकि जो कायम दायम रहने वाला है, उसे तो मिटाया नहीं जा सकता। कलयुग से लेकर इसके पिछले जाएँ द्वापर युग में, त्रेता युग में, तो भी हमें यही परमपिता परमात्मा का ही वर्णन मिलता है, जो आज भी है और कल भी था और आगे भी रहेगा। तो हमें ऐसे निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्रिया अदा करने में कतई भी शंका नहीं होनी चाहिए कि इस परमपिता परमात्मा का मैं शुक्रिया क्यों करूँ? क्योंकि उसका कारण हम अपने मन में ही झाँक कर देख सकते हैं, अपने आस-पास ही देख सकते हैं कि जो कुछ होता है, इस परमपिता की मर्ज़ी से ही होता है। हमने सुना भी है कि तेरी कृपा बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक खिलता नहीं, खिले ना कोई फूल। जब इसकी कृपा से ही
ये सारे जो कायनात है वो चल रही होती है, तो फिर हम सोचते हैं कि आखिरकार ये अपने आप स्वतः ही तो हो रहा है, इसको चला कौन रहा है? तो अंत में बात यही आती है कि जो परम सत्ता है, वो तो चला ही रहा है, लेकिन हमारे अंदर अगर अहम भाव जागृत है, तो हमारे अंदर सिर्फ़ शंकाएँ ही उठेंगी और जब तक बुद्धि चलती है, वो हमेशा शंका ही खोजती रहती है। ये बात गलत नहीं है कि बुद्धि से प्रश्न नहीं उठने चाहिए, प्रश्न भी उठने चाहिए लेकिन उसका समाधान तभी मिलता है जब हमारा विवेक जागृत होता है और विवेक जागृत जैसे ही होता है, हमारा अहम जो है उसका पर्दा धीरे-धीरे गिरने लगता है। क्योंकि अहम का पर्दा जब हमारे आँखों के सामने आता है, तो हमें कुछ नज़र नहीं आता। जैसे कोई एक व्यक्ति किसी ठहरे हुए पानी में पत्थर फेंक दे और उनसे कहा जाए कि जाकर अपना उसमें चेहरा देखो, तो कैसा दिखाई पड़ता है? तो वो युवक वहाँ जाए और देखे तो उसका चेहरा धुंधला-सा दिखाई पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो पानी शांत हो जाता है, फिर वह अपना चेहरा देखे तो एकदम साफ दिखाई पड़ता है। इसी तरह से हमारे जीवन में न जाने कितनी परेशानियाँ आती हैं, लेकिन अगर हम उस परेशानियों में ही उलझकर गिले-शिकवे करने लगे, तो हम उस समय अगर हमारा मन शांत हो जाए, इस परमात्मा से जुड़ जाए, तो हर समस्या का समाधान भी निकल आता है और हमें फिर अपनी परिस्थितियों के मुताबिक चीज़ें साफ-साफ नज़र आती हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमें कुछ निर्णय लेने से पहले अपने मन को शांत ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि शांत जब मन हो जाता है, तो हमें स्थिरता प्राप्त हो जाती है और स्थिर मन में जब कोई भी निर्णय लिया जाता है, तो वो विवेक से लिया जाता है और विवेक से जो निर्णय हम लेते हैं, वो हमेशा सुलभ ही होता है। इसलिए हमें इस प्रभु परमात्मा के एहसास में रहकर हमेशा नित प्रतिदिन अपने विवेक की तरफ ध्यान देना है कि हम जो भी करें वो होशपूर्वक करें। जो भी हम काम करते हैं इस प्रभु की रज़ा में रहकर ही करें, क्योंकि इसकी रज़ा में ही सारे सुख शामिल हैं। तेरी रज़ा में ही सारी कायनात समाई हुई है। तो इस परम सत्ता के हम अगर एहसास में रहें, तो हमारा भी जो जीवन है वो एक अनमोल की तरह बीतता जाएगा और हम अपने लिए भी और औरों के लिए भी हम कल्याणकारी ही बनेंगे। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार।